नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो खटीमा से है। आज बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का समापन होने जा रहा है। यात्रा के समापन के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम धामी खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने खटीमा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं शहीदों के परिजनों से गडकरी ने मुलाकात की, जिसके बाद थारू इंटर कॉलेज में एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। विजय संकल्प यात्रा की ध्वनि यहाँ पे बज चुकी है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट। लोकेट चटर्जी जी से निवेदन करूंगा कि वे माननीय मुख्य अतिथि जी। मैं आप घोषणा करता हूँ, शकरपुर से कालापुर होते हुए केड़ाघाट वाया कहेलिया बाईपास तक रिंग रोड का निर्माण 54 किलोमीटर भारतमाला परियोजना में लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी का कारण हो रहा है। मैं मुख्य सेवक बनने के बाद जब पहली बार आपके पास गया तो मैंने आपके सामने कुछ बातों को रखा उत्तराखंड के, क्योंकि आप पहले से चारधाम मॉल के रोडें बना रहे थे, यहाँ भारतमाला श्रृंखला की रोडों को स्वीकृति प्रदान कर रहे थे। तो आपने कहा कि 10,000 20,000 की नहीं, तुम मुझे 50,000 करोड़ की भी जो है योजनाएं प्रस्ताव दोगे तो मैं उन सभी को स्वीकृति दूंगा। 22 में बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में आ रही है और पूर्ण बहुमत से आ रही है। यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। अब की बार जो है युवा सरकार 60 के पार। आज की जो भीड़ है वो संदेश दे रही है। युवा हमारे साथ है, महिलाएं हमारे साथ हैं, बुजुर्गों का हमें आशीर्वाद है, जनता हमारे साथ है, मतलब सारी पब्लिक हमारे साथ है। देख लीजिए ना क्या जन सैलाब उतरा है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खटीमा पहुंच गए हैं और ये देखिए इनके पीछे ये इस तरीके से जन सैलाब यहाँ पर आया है। शहीद स्मारक में जिन्होंने उत्तराखंड को बनाने के लेकर शहादत दी थी, वहाँ पर श्रद्धा सुमन करने के बाद उनके परिजनों से मिलने के बाद GIC में यहाँ पर विजय संकल्प की जो यात्रा है उसका समापन होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट इसमें शामिल हुए हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता 2022 का जो चुनाव है उस मिशन के इसको आगाज के तरीके से देख रहे हैं। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18 खटीमा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बीजापुर स्टेट गेस्ट हाउस के मुख्य व्यवस्था अधिकारी ने देहरादून डीएम को पत्र लिखा है। डीएम के निर्देश पर बीजापुर गेस्ट हाउस में सभी स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा परेड ग्राउंड और जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर केजरीवाल के संपर्क में आए सभी लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। देखिए, वे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और जो भी कांटेक्ट में आते हैं तो वो अपना जो है आइसोलेट कर लेते हैं और अपना टेस्ट करते ही हैं। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इसमें अलग से कोई इंस्ट्रक्शंस जारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑफिसर्स हमेशा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। टेस्टिंग रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, आइसोलेशन रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, क्वारंटाइन रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, उनका रेगुलरली पालन करते हैं। केजरीवाल के कोरोना संक्रमित आने के बाद से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज अपने टेस्ट कराने शुरू कर दिए हैं। अजय कोटियाल ने आज सुबह अपना सैंपल दिया, तो वहीं दूसरे नेताओं ने भी अपना टेस्ट करवाया। साथ ही पार्टी प्रवक्ता नवीन पीरशाली ने भी कार्यकर्ताओं से टेस्ट कराने की अपील की है। देहरादून में आम आदमी पार्टी की विशाल जनसभा थी, जिसमें हमारे शीर्ष नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी आए थे और उसके बाद उनका ट्वीट आया कि उनकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव पाई गई है। इसलिए हमारे लोग जो भी उनके संपर्क में आए अपने आप को आइसोलेट करके अपनी जांच करवा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के देहरादून ऑफिस में आज सन्नाटा दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल के कोविड पॉजिटिव आने के बाद कुछ नेताओं ने जहां खुद को आइसोलेट कर लिया है, तो वहीं कुछ अब भी बिना मास्क लगाए ही घूमते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी ऑफिस के बाहर कुछ कार्यकर्ता ऐसे दिखे जो संगठन से जुड़े हुए हैं, वो रैली में मौजूद थे लेकिन अब भी खुद को आइसोलेट नहीं कर रहे हैं। कल तक जिस आम आदमी पार्टी के ऑफिस में लोगों की आमद आपने देखी होगी, आज उसी आम आदमी पार्टी के ऑफिस में सन्नाटा पसरा हुआ है। अरविंद केजरीवाल के कोविड पॉजिटिव आने के बाद आपके कार्यकर्ता खुद को आइसोलेट करने के बाद यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन अब भी संगठन से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो अब भी ऑफिस में आए हुए हैं, ना मास्क उन्होंने अब भी यहाँ पर लगाया हुआ है। तो ये एक चिंता की बात ज़रूर है और प्रशासन हालांकि लगातार ये कह रहा है, अरविंद केजरीवाल खुद ट्वीट करके बात कह रहे हैं कि
खुद को आइसोलेट कर लें, अपने टेस्ट करवा लें। लेकिन अब भी आपको नज़र आ रहे होंगे कि कुछ एक लोग यहाँ पर हैं जो ऑफिस में आए हुए हैं, जिन्होंने खुद को आइसोलेट नहीं किया है। ये भी एक चिंता की बात यहाँ पर लगातार बनी हुई है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला कर कहा है कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता के स्वास्थ्य के साथ मजाक किया है। केजरीवाल कोरोना टेस्ट कराने के बाद रैली में क्यों गए? बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को क्वारंटीन होना चाहिए। मालूम था कि वो कोरोना पॉजिटिव है और बिना मास्क के वो एयरपोर्ट पे भी, वो अपने कार्यक्रमों में भी उत्तराखंड के लोगों के बीच मंचों पर बिना मास्क के वो घूमते हुए नजर आए और बाद में पोलाइटली कह रहे हैं कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं। कि आपसे चूक हुई है और इस भारी चूक के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए उत्तराखंड की जनता से। और जितने लोग आपके मंच पे मौजूद थे आम आदमी पार्टी के, उन सब लोगों को सेल्फ क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। कितने हजारों लोगों के संपर्क में आए होंगे अरविंद केजरीवाल। वहीं कांग्रेस ने केजरीवाल के कोरोना पॉजिटिव आने पर हमला बोला है। साथ ही सरकार से सवाल पूछा है कि अरविंद केजरीवाल के देहरादून आने पर उनसे कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट क्यों नहीं मांगी गई? क्या केजरीवाल और आम जनता के लिए अलग अलग नियम बनाए गए? आने से पहले जांच करके आ चुके थे या यहां से जाने के बाद उन्होंने जांच करवाई? उत्तराखंड सरकार की जो एसओपी है उसके हिसाब से बाहरी प्रदेश से आने वाले व्यक्तियों को आरटीपीसीआर टेस्ट कराकर आना होगा। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी से आरटीपीसीआर टेस्ट की मांग नहीं की गई थी? क्या वो बाहरी प्रदेश से नहीं आए थे? क्या आम नागरिक के लिए दोहरे मापदंड और वीवीआईपीस के लिए दूसरे मापदंड सरकार अपना रही है? अरविंद केजरीवाल के कोविड पॉजिटिव आने के बाद बड़ी रैलियों पर पाबंदी लगाने की मांग उठने लगी है। सोशल एक्टिविस्ट अनूप नौटियाल ने भी इस तरह की रैलियों में कोविड संक्रमण के लिहाज से खतरनाक बताते हुए चुनाव आयोग से मांग की है कि बड़ी चुनावी रैलियों पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाएं। रैलियां अपने आप में एक बहुत बड़ा सुपर स्प्रेडर का काम करने में सक्षम है। ऐसी परिस्थितियों में चुनाव आयोग से यह निवेदन है कि वो पूर्णतः प्रतिबंधित करे इस किस्म की सभी चुनावी रैलियों को, सभी पार्टी की रैलीज को, और राजनीतिक दलों को दिशा निर्देश दें कि वो अन्य माध्यमों से और छोटी सभाओं से जो है अपना प्रचार प्रसार करें। बीजेपी हाईकमान मजबूत कैंडिडेट्स के लिए मंथन कर रहा है, लेकिन दावेदार टिकट पाने के लिए पूरी ताकत झोंकने के साथ ही शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। किच्छा विधानसभा में दावेदारों ने सिटिंग विधायक के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। किच्छा सीट पर 2 बार से बीजेपी से राजेश शुक्ल विधायक हैं और इस बार राजेश को टिकट को लेकर अपनों से ही कड़ी चुनौती मिल रही है। बीजेपी नेता अजय तिवारी टिकट के लिए दावेदारी करते हुए सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ रोड शो कर अपनी ताकत दिखा चुके हैं। इसके अलावा सांसद प्रतिनिधि विपिन जल्होत्रा भी सैकड़ों समर्थकों के साथ किच्छा में शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं। दावेदारी मजबूत है और ये तय करना, जैसे युवा मुख्यमंत्री हैं और युवाओं में गजब का उत्साह है, और ये तय करना तो संगठन का काम है कि कौन कितने पानी में है, और मेरी दावेदारी मजबूत दावेदारी है और मुझे लगता है कि युवाओं को मौका मिलेगा। किच्छा से पिछले चुनाव में कांग्रेस से मैदान में उतरे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार इस सीट से कांग्रेस से कद्दावर नेता तिलकराज बेहट टिकट मांग रहे हैं और उनको टिकट मिलने की दशा में मुकाबला कड़ा होगा। तो मैंने मुख्यमंत्री जो हराया था, फिर मैंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है, लगातार रहा हूँ लोगों के बीच में, अच्छे योजनाएं लेकर आया हूँ, तो मुझे लगता है कि पार्टी मुझे भरोसा करेगी, जनता का भरोसा मुझ पर रहेगा। ठीक है, अब कुछ लोग अपना वोटिंग लगा रहे हैं, कुछ गिफ्ट बांट रहे हैं। किच्छा सीट पर टिकट को लेकर नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी टिकट चयन में दावेदारों की जमीनी पकड़ को भी परखने के साथ ही जिताऊ कैंडिडेट को मैदान में उतारेगी। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रपुर से चंदन बंगारी की रिपोर्ट।
उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा सीट पर कांग्रेस में गुटबाजी नजर आ रही है। एक गुट पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण से नाराज है और प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग कर रहा है कि हरीश रावत को गंगोत्री से प्रत्याशी बनाया जाए। वहीं गंगोत्री विधानसभा में कांग्रेस की गुटबाजी और हरीश रावत को चुनाव लड़वाने का पत्र वायरल हो रहा है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री उम्मीदवार अजय कोठियाल के यहां से चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी और कांग्रेस में बौखलाहट है, जिसकी वजह से कांग्रेस के नेताओं को ये पत्र लिखना पड़ा है। जिस तरह की अंतरकला दिख के सामने आई है गंगोत्री विधानसभा में जब से आम आदमी पार्टी ने ये घोषित किया है कि यहाँ से कर्नल कोठियाल जी चुनाव लड़ेंगे, दोनों दलों के अंदर बहुत ज्यादा ओख की स्थिति है और यही कारण है कि जिस तरह से अंतरकला सामने आया। पिछले दिनों कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर मंत्री हरक सिंह रावत काफी नाराज हो गए थे। वहीं कोटद्वार मेडिकल कॉलेज की जमीन पर जमकर अवैध खनन हुआ, यह खबर भी न्यूज 18 ने आपको सबसे पहले दिखाई। वहीं मामले में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत खनन की पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नींव खोदने के लिए कई फीट गहरा गड्ढा खोदना पड़ता है, लेकिन अवैध खनन वालों ने वो पहले से ही कर दिया है, जिससे ठेकेदारों को अब आसानी हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, मतलब इस दृष्टिकोण से कि हमें बिल्डिंग हम तुरंत शुरू करने की स्थिति में है, क्योंकि जब भी नींव खोदी जाएगी तो उसके लिए भी कम से कम हमें 10-12 फीट नीचे गहरा खोद के और पूरी राफ्ट डालनी पड़ेगी। तो अगर आप कहेंगे वो अवैध खनन हुआ है वो एक अलग विषय है, लेकिन राफ्ट के दृष्टिकोण से तो थोड़ा सा जो ठेकेदार काम करेगा उसको अच्छा सस्ता हो जाएगा कि उसको खोद के नहीं हटाना पड़ेगा। 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेता टिकट की जुगत में लग गए हैं। बागेश्वर सीट से बात करें तो कांग्रेस नेताओं में टिकट पाने की होड़ सी मची हुई है और राजनीतिक घमासान भी मचा हुआ है। बागेश्वर विधानसभा से एक महिला सहित 7 कांग्रेसी नेताओं ने टिकट के लिए आवेदन किया है। फिलहाल सभी दावेदार टिकट मिलने का दावा कर रहे हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। महिला हूँ, लड़ सकती हूँ। माननीय प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि महिलाओं को 30% हम इस बार टिकट देंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं का सम्मान करती आई है। मैं इसी विश्वास के साथ हमने दावेदारी की है कि हम महिलाओं को सम्मान मिलेगा, क्योंकि आधी आबादी बागेश्वर विधानसभा में महिलाओं की है। जो मैंने इस समय विधानसभा की दावेदारी कर रखी है, मेरी सोच जो है मैं विधानसभा में जाकर गरीब तबके के लोगों की सेवा कर सकूं और लोगों की समस्या का समाधान कर सकूं। हाईकमान मेरे कामों को देखकर मुझे टिकट देगा। अलग अलग गुटों द्वारा अपने अपने नेताओं का नाम आगे किए जाने के कारण पार्टी असमंजस की स्थिति में है। साथ ही दावेदारों की बड़ी संख्या में आवेदन करने से पार्टी की चिंता बढ़ गई है। बागेश्वर की बात है, यहाँ हमारे 7 अभ्यर्थियों ने दावेदारी प्रस्तुत की है, जो कि सभी वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने लंबे समय से कांग्रेस की सेवा की है। अब हम ये सोच रहे हैं कि पार्टी हाईकमान जिसको भी टिकट देगा एक स्वर से उसके लिए काम करेंगे। एक तो पहले ही पिछले 15 साल से इस विधानसभा में कांग्रेस जीत के लिए तरस रही है और ऊपर से अब कई दावेदारों की फौज खड़ी है, जो पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। न्यूज 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। इसके अलावा अल्मोड़ा जिले की रिजर्व सीट सोमेश्वर पर भी कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। राज्यसभा सांसद की दावेदारी के बाद पूर्व प्रत्याशी अब आमने सामने आ गए। विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सोमेश्वर में राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा की दावेदारी से पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र बाराकोटी नाराज नजर आ रहे हैं। 5 साल तक लोगों की सेवा करने की बात करते हुए हाईकमान की तरफ देख रहे हैं। के सोमेश्वर विधानसभा में लगभग 5 साल से मैं लगातार क्षेत्र में हूँ। 2017 में पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया, बहुत कम अंतर से मैं चुनाव हारा हूँ और निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान जिस व्यक्ति को भी
टिकट देगी, जिसको भी वो अपना प्रत्याशी बनाएगी, निश्चित रूप से हम सब मिलजुल करके उस सीट को कांग्रेस की झोली में डालना चाहते हैं। राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा राज्य में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की बात करते हुए सभी सीटों को जिताने की जिम्मेदारी मान रहे हैं। इन 5 सालों में जो राज्य के विकास को अवरुद्ध कर दिया है, बेरोजगारी, किसान, नौजवान, दलित, समाज का हर समुदाय अपने आप को लूटा हुआ, पिटा हुआ, छला हुआ समझ रहा है। तो उस संदर्भ में उत्तराखंड की जनता परिवर्तन के मूड में है, कांग्रेस आ रही है और 2022 में भी कांग्रेस सोमेश्वर सहित सब जगह आ रही है। बीजेपी में सोमेश्वर से चुनाव लड़ने के लिए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का नाम आ रहा है, लेकिन कांग्रेस में राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रत्याशी के बीच टिकट को लेकर तनातनी चल रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस सांसद को विधानसभा भेजने के लिए टिकट देगी या फिर पूर्व प्रत्याशी पर ही दांव खेलेगी। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।